छत्तीसगढ़ साम्राज्य का मानिकपुर गांव, जो कभी अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था, आज एक भयानक अकाल की चपेट में था। धरती फट चुकी थी, पेड़ सूख चुके थे और लोग उम्मीद खो चुके थे। ऐसे में अर्जुन नाम का एक किसान हताशा में अपने बंजर खेत को देख रहा था। हे भगवान, आखिर कब तक? अब तो आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। एक बुजुर्ग किसान अर्जुन के पास आता है। बस कर अर्जुन, इस बंजर जमीन को घूरने से फसल नहीं उग जाएगी। लगता है विधाता ने हमारे भाग्य में भूख और प्यास ही लिखी है। नहीं काका, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। यह सिर्फ जमीन नहीं, हमारी माँ है। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। निराश अर्जुन जब अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी देविका उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे पता है हालत बहुत खराब है, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं देविका, हर तरफ सिर्फ निराशा है। सुनिए, आप गांव के मुखिया जोरावर सिंह से बात क्यों नहीं करते? सब कहते हैं वे बड़ी पहुंचे हुए आदमी हैं, शायद वे हमारी मदद कर सके। अगले सुबह अर्जुन मुखिया जोरावर सिंह की आलीशान हवेली पहुंचा। जोरावर सिंह अपने बरामदे में बैठा था। आओ अर्जुन, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम गांव की हालत से बहुत चिंतित हो। प्रणाम मुखिया जी। गांव मर रहा है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं। कृपया महाराज पृथ्वीराज से मदद मांगे। अर्जुन, तुम बहुत भोले हो। मैं महाराज के पास गया था। उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा गांव शापित है और वे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। शापित? कैसा श्राप? यह सब पूर्व सरपंच भूपेन के पापों का फल है। वह एक लालची आदमी था, गांव का खजाना लूटकर भाग गया और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गया। जोरावर सिंह की बातें सुनकर अर्जुन की बची खुची उम्मीद भी टूट गई। वो भारी मन से वहां से लौट पड़ा। रास्ते में एक बच्चे को भूख से बेहोश होते देख अर्जुन का दिल काफी टूट गया। वो दुख और गुस्से में गांव से बाहर सूखे जंगल की ओर भागने लगा। कुएं के पास बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। हे ईश्वर, मुझसे यह सब नहीं देखा जाता। कोई तो रास्ता दिखा, कोई तो चमत्कार कर। रास्ता हमेशा होता है अर्जुन, बस उसे देखने वाली आंखें चाहिए। अर्जुन ने चौंक कर ऊपर देखा। एक कांटेदार झाड़ी पर एक अद्भुत तोता बैठा था। उसका रंग पन्नी जैसा हरा था और उसकी आंखें बुद्धिमानी से चमक रही थी। कौन हो तुम? और तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो? मैं हीरामन हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारा गांव शापित है, यह सच है, पर शाप का कारण भूपेन नहीं, जोरावर सिंह का अधर्म है। क्या? पर यह कैसे हो सकता है? अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात जोरावर सिंह की हवेली पर नजर रखना। तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हीरामन की बात मानकर अर्जुन आधी रात को जोरावर सिंह की हवेली के पीछे छिपा। अंदर जोरावर सिंह अपनी पत्नी से बात कर रहा था। आज अर्जुन आया था। मैंने उसे भूपेन की झूठी कहानी में ऐसा उलझाया कि बेचारा मान भी गया। लेकिन आपको डर नहीं लगता? अगर किसी को उस खजाने के बारे में पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा। वह खजाना रत्न गर्भा गुफा में सुरक्षित है और उसे तो मैंने असुर रक्त बीज की मदद से मिले श्राप से तोता बना दिया है।
वह अब कभी किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो हीरामन ही सरपंच भूपेन है और इस सारे विनाश की जड़ जोरावर सिंह है। अर्जुन ने हीरामन को सारी बात बताई। हीरामन उसे उस रहस्यमय गुफा तक ले गया। गुफा के अंदर सोने चांदी और रत्नों का एक विशाल ढेर था, जिसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। ठहरो अर्जुन, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। इस खजाने को लेकर तुम एक सुखी जीवन जी सकते हो या अपने गांव के लिए वर्षा का वरदान मांग सकते हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रणाम महाश्री, मुझे यह धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे मेरी गांव की सूखी धरती के लिए जीवन का वरदान दीजिए। अर्जुन के निस्वार्थ वचन सुनते ही हीरामन के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैली और वो अपने असली रूप यानी सरपंच भूपेन में बदल गया। मुझे क्षमा कर दो अर्जुन, मैं लालच में अंधा हो गया था। इस शाप से मुक्ति तभी संभव थी जब कोई निस्वार्थ व्यक्ति धन को ठुकराता। अर्जुन, तुमने आज मानवता को जिता दिया। अर्जुन भूपेन और खजाने को लेकर गांव लौटा। जोरावर सिंह उन्हें देखकर सन्न रह गया। यह असंभव है। तुम जिंदा कैसे? हम यहां सच्चाई का पता लगा नहीं आए थे। जोरावर सिंह, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अर्जुन ने महाराज को पूरी सच्चाई बता दी। महाराज ने जोरावर सिंह और भूपेन को बंदी बनाने का आदेश दिया। अर्जुन, तुम्हारी ईमानदारी ने आज इस गांव को बचा लिया। यह खजाना मणिकपुर की अमानत है। जैसे ही सैनिक पापियों को लेकर घर गए, आसमान में काले बादल घिराए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। उस दिन के बाद मानिकपुर में कभी सूखा नहीं पड़ा। अर्जुन की देखरेख में वो गांव फिर से खुशहाल और हरा भरा हो गया।